नमस्ते दर्शकों, मैं कंचन लता त्रिपाठी अपने चैनल ओरिजिनल कहानियाँ में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं वाल्मीकि रामायण पर ओरिजिनल लिखी कथा ला रही हूँ। जो वाल्मीकि जी रामायण में लिखे हैं वही बोलती हूँ। कोई भी अपने मन से बात या आजकल नाच गाना गाकर कथा कहने वाले लोगों की तरह से नहीं करती। आज का यह वीडियो राम जी के खर दूषण से युद्ध के बारे में है और यह 5 भाग में है। आइए देखते हैं वाल्मीकि जी ने खर दूषण और राम के साथ युद्ध के बारे में क्या लिखे हैं। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। जय जय श्री राम। युद्ध कुशल लक्ष्मण, मेरे सारे बाण युद्ध के लिए मानो आनंदित हो रहे हैं तथा जिनके पृष्ठभाग में सुवर्ण मढ़ा हुआ है वो मेरे धनुष भी प्रत्यंचा से जुड़ जाने के लिए स्वयं ही चेष्टाशील जान पड़ते हैं। यहाँ जैसे जैसे वनचारी पक्षी बोल रहे हैं उनसे हमारे लिए भविष्य में अभय की और राक्षसों के लिए प्राण संकट की प्राप्ति सूचित हो रही है। मेरी यह दाहिनी भुजा बारंबार फड़क कर इस बात की सूचना देती है कि कुछ ही देर में बहुत बड़ा युद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है सूरवीर लक्ष्मण। परंतु निकट भविष्य में ही हमारी विजय और शत्रु की पराजय होगी, क्योंकि तुम्हारा मुख कांतिमान एवं प्रसन्न दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण, युद्ध होने पर जिनका मुख प्रभा उदास हो जाता है उनकी आयु नष्ट हो जाती है। गरजते हुए राक्षसों का यह घोर नाश सुनाई देता है तथा कुकर्मा राक्षसों की बजाई गई भेड़ियां की यह महाभयंकर ध्वनि कानों में पड़ रही है। अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष को उचित है कि आपत्ति की आशंका होने पर पहले से ही उससे बचने का उपाय कर ले। इसीलिए तुम धनुष बाण धारण करके विदेह कुमारी सीता को साथ ले पर्वत की उस गुफा में चले जाओ जो वृक्षों से आच्छादित है। वत्स, तुम मेरे इस वचन के प्रतिकूल कुछ कहो या करो यह मैं नहीं चाहता। अपने चरणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ, तुम चले जाओ। इसमें संदेह नहीं कि तुम बलवान और शूरवीर हो तथा इन राक्षसों का वध कर सकते हो, तथापि मैं स्वयं ही इन निशाचरों का संहार करना चाहता हूँ। इसलिए तुम मेरी बात मानकर सीता को सुरक्षित रखने के लिए इसे गुफा में ले जाओ। राम जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण धनुष बाण ले सीता के साथ पर्वत की दुर्गम गुफा में चले गए। सीता सहित लक्ष्मण गुफा के भीतर चले जाने पर श्री राम ने कहा, हर्ष की बात है। लक्ष्मण ने शीघ्र मेरी बात मान ली और सीता की रक्षा का समुचित प्रबंध हो गया। ऐसा कहकर कवच धारण किया। प्रज्वलित आग के समान प्रकाशित होने वाले उस कवच से विभूषित हो श्री राम अंधकार में प्रकट हुए। महान अग्निदेव के समान शोभा पाने लगे। पराक्रमी श्री राम महान धनुष एवं बाण हाथ में लेकर युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए और प्रत्यंचा की टंकार संपूर्ण दिशाओं को गूंजने लगे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। तदंतर श्री राम और राक्षसों का युद्ध देखने की इच्छा से देवताओं, गंधर्व, सिद्ध और चारण आदि महात्मा वहाँ एकत्र हो गए। इनके सिवा जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध
ब्रह्म ऋषि, शिरोमणि, पूर्णकर्मा, महात्मा ऋषि हैं, वह सभी वहाँ जुट गए और एक साथ खड़े हो परस्पर मिलकर यूँ कहने लगे, गौओं, ब्राह्मणों और समस्त लोगों का कल्याण हो। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु युद्ध में समस्त श्रेष्ठ असुरों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार इस संग्राम में राम जी पुलस्तवंशी निशाचरों का विजय प्राप्त करें। ऐसा कहकर वह पुनः एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, एक ओर भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षस हैं और दूसरी ओर अकेले धर्मात्मा श्री राम हैं। फिर यह युद्ध कैसे होगा? ऐसी बातें करते हुए राजश्री, सिद्ध, विद्याधर आदि देवता कौतूहलवश वहाँ खड़े हो गए। युद्ध के मुहाने पर वैष्णव तेज से आविष्ट हुए श्री राम को खड़ा देख उस समय सब प्राणी भय से व्यथित हो उठे। अनायास ही महान कर्म करने वाले तथा रोष में भरे हुए महात्मा श्री राम का वह रूप कुपित हुए रुद्रदेव के समान तुलना रहित प्रतीत होता था। जब देवता गंधर्व और चारण पूर्वोक्त रूप से श्री राम की मंगल कामना कर रहे थे, उसी समय भयंकर ढाल, तलवार आदि आयुधों और ध्वजाओं से भरी निशाचरों की वह सेना गंभीर गर्जना करती हुई चारों ओर से श्री राम जी के पास आ पहुंची। वह राक्षस सैनिक वीरोचित वार्तालाप करते हुए युद्ध का ढंग बताने के लिए एक दूसरे के सामने जाते, धनुषों को खींचकर उनकी टंकार फैलाते, बारंबार मददात होकर उछलते, जोर जोर से गर्जना करते और नगाड़े पीटते थे। उनका वह अत्यंत तुमुल नाद उस वन में सब ओर गूंजने लगा। उस शब्द से डरे हुए वनचारी हिंसक जंतु उस वन में गए, जहाँ किसी प्रकार का कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता था। वह वन जंतु भय के मारे पीछे फिरकर देखते भी नहीं थे। सेना बड़े वेग से श्री राम की ओर चली। उसमें नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले सैनिक थे। बद समुद्र के समान गंभीर दिखाई देती थी। युद्ध कला के विद्वान श्री राम ने भी चारों ओर दृष्टिपात करते हुए खर की सेना का निरीक्षण किया और वह युद्ध के लिए उसके सामने बढ़े। फिर उन्होंने तर्कस से अनेक बाण निकाले और अपने भयंकर धनुष को खींचकर संपूर्ण राक्षसों का वध करने के लिए 3 क्रोध प्रकट किया। कुपित होने पर वह अग्नि के समान प्रज संपूर्ण राक्षसों का वध करने के लिए 3 क्रोध प्रकट किया। कुपित होने पर वह अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगे। उस समय उनकी ओर देखना भी कठिन हो गया था। तेज के आविष्ट हुए श्री राम को देखकर वन के देवता व्यथित हो उठे। उस समय रोष में भरे हुए श्री राम का रूप दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए उदत हुए पिनाकधारी महादेव के समान दिखाई देने लगा। धनुषों, आभूषणों, रथों और अग्नि के समान कांति वाले चमकीले कवचों से युक्त वह पिशाचों की सेना सूर्योदय काल में नीले मेघों की घटा के समान प्रतीत होती थी। खर ने अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ आश्रम के पास पहुंचकर क्रोध में भरे हुए शत्रुघाती श्री राम को देखा, जो हाथ में धनुष लिए खड़े थे। उन्हें देखते ही अपने तीर टंकार करने वाले प्रत्यक्ष सहित धनुष को उठाकर सूत को आज्ञा दी, मेरा रथ राम के सामने ले चलो। खर की आज्ञा से सारथ ने घोड़ों को उधर ही बढ़ाया।
जहाँ महाबाहु श्री राम अकेले खड़े होकर अपने धनुष की टंकार कर रहे थे। खर को श्री राम के समीप पहुंचा देख स्नेहगामी आदि उसके निशाचर मंत्री भी बड़े जोर से सिंहनाद करके उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन राक्षसों के बीच में रथ पर बैठा हुआ खर तारों के मध्य भाग में उगे हुए मंगल की भांति शोभा पा रहा था। उस समय खर ने बड़े जोर से गर्जना की, सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। तदंतर क्रोध में भरे हुए समस्त निशाचर भयंकर धनुष धारण करने वाले दुर्जय वीर श्री राम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। राक्षसों ने सूरवीर श्री राम पर लोहे के मुदगरों, शूलों, प्रासों, खंडकों और फरसों द्वारा प्रहार किया। वह मेघों के समान काले, विशालकाय और महाबली निशाचर रथों, घोड़ों और पर्वत शिखर के समान गजराज द्वारा श्री राम पर चारों ओर से टूट पड़े। वह युद्ध में उन्हें मार डालना चाहते थे, जैसे बड़े बड़े मेघ गिरिराज पर जल की धाराएं बरसा रहे हों। उसी प्रकार वह राक्षस गढ़ श्री राम पर बाणों की दृष्टि कर रहे थे। क्रूरता पूर्ण दृष्टि से देखने वाले उन सभी राक्षसों ने श्री राम को उसी प्रकार घेर रखा था, जैसे प्रदोष तिथियों में भगवान शिव के पार्षद गण उन्हें घेरे रहते हैं। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के छोड़े हुए उन अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा उसी तरह ग्रस लिया, जैसे समुद्र नदियों के प्रवाह से आत्मसात कर लेता है। उन राक्षसों के घोर अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से यद्यपि श्री राम का शरीर छत विछत हो गया था, तो भी वह व्यथित या विचलित नहीं हुए। जैसे बहुसंख्य वज्रों के आघात सहकर श्री महान पर्वत अडिग बना रहता है, श्री रघुनाथ जी के सारे अंगों में अस्त्र शस्त्रों के आघात से घाव हो गया था। वो लहूलुहान हो रहे थे। अतः उस समय संध्या काल के बादलों से घिरे हुए सूर्यदेव के समान शोभा पा रहे थे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। श्री राम अकेले थे। उस समय उन्हें अनेक शस्त्र शत्रुओं से घिरा हुआ देख देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि विषाद में डूब गए। तत्पश्चात राम जी ने अत्यंत कुपित हो अपने धनुष को इतना खींचा कि वह गोलाकार दिखाई देने वाला। फिर तो वह उस धनुष से रणभूमि में सैकड़ों हजारों ऐसे पैने बाण छोड़ने लगे जिन्हें रोकना सर्वथा कठिन था, जो कालपास के समान भयंकर थे। उन्होंने खेल खेल में ही चील के परों से युक्त असंख्य सुवर्ण भूषित बाण छोड़े। शत्रु के सैनिकों पर श्री राम द्वारा लीला पूर्वक छोड़े गए वो बाण कालपास के समान राक्षसों के प्राण लेने लगे। राक्षसों के शरीरों को छेद कर खून में डूबे हुए वह बाण जब आकाश में पहुँचते तब प्रज्वलित अग्नि के समान तेज से प्रकाशित होने लगते थे। श्री राम के मंडलाकार धनुष से अत्यंत भयंकर और राक्षसों के प्राण लेने वाले असंख्य बाण छूटने लगे। उन बाणों द्वारा श्री राम ने शत्रुओं के सैकड़ों हजारों धनुष, ध्वजाओं के अग्रभाग, ढाल, कवच, आभूषणों सहित भुजाएं तथा हाथी के सूंड के समान जांघें काट डाली। प्रत्यंचा से छूटे हुए भी राम के बाणों ने उस समय सोने के साजबाज
एवं कवच से सजे और रथों में जुते हुए घोड़ों, सारथियों, हाथियों, हाथी सवारों, घोड़ों और घुड़सवारों को भी छिन्न भिन्न कर डाला। इसी प्रकार पैदल सैनिक को भी मार कर यमलोक पहुंचा दिया। उस समय उनके बाणों द्वारा छिन्न भिन्न होते हुए निशाचर भयंकर आर्तनाद करने लगे। श्री राम के चलाए हुए नाना प्रकार के मर्म भेदी बाणों द्वारा पीड़ित हुई यह राक्षस सेना आग से जलते हुए सूखे वन की भांति सुख शांति नहीं पाती थी। कुछ भयंकर बलशाली शूरवीर निशाचर अत्यंत कुपित हो श्री राम पर प्रासों, शूलों और फरोसों का प्रहार करने लगे, परंतु पराक्रमी श्री राम ने रणभूमि में अपने बाणों द्वारा उनके अस्त्र शस्त्रों को रोककर उन्हें उनके गले काट डाले और प्राण हर लिए। सिर, ढाल और धनुष के कट जाने पर वे निशाचर कटे हुए वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। जो बचे थे वो राक्षस भी श्री राम के बाणों से आहत हो विषाद में डूब गए और अपनी रक्षा के लिए खर के पास ही दौड़े गए, परंतु बीच में दूषण ने धनुष लेकर उन सबको आश्वासन दिया और अत्यंत कुपित हो रोष में भरे हुए यमराज की भांति वह क्रुद्ध होकर युद्ध के लिए राम जी की ओर दौड़ा। दूषण का सहारा मिल जाने से निर्भय हो वो सब के सब फिर लौट आए और साखू, ताड़ आदि के वृक्ष तथा पत्थर लेकर पुनः श्री राम पर ही टूट पड़े। वह सब अपने हाथों में शूल, मुदगर और पास धारण किए थे। वह महाबली निशाचर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। कोई राक्षस वृक्षों की वर्षा करने लगे तो कोई पत्थरों की। उस समय इन श्री राम और उन निशाचरों में पुनः बड़ा ही अद्भुत महाभयंकर घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वह राक्षस कुपित होकर चारों ओर से पुनः श्री राम को पीड़ित करने लगे। तब सब ओर से आए हुए राक्षसों से संपूर्ण दिशाओं और उप दिशाओं को घिरी हुई देख बाण वर्षा से आच्छादित हुए। महाबली श्री राम ने भैरव नाद करके परम तेजस्वी गांधर्व नामक अस्त्र का प्रयोग किया। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। फिर तो उनके महामंडलाकार धनुष से सहस्त्रों बाण छूटने लगे। उन बाणों से दसों दिशाएं पूर्णतः आच्छादित हो गईं। बाणों से पीड़ित राक्षस यह नहीं देख पाते थे कि राम जी कब भयंकर बाण हाथ में लेते हैं और कब उन उत्तम बाणों को छोड़ देते हैं। वह केवल उनको धनुष खींचते देखते थे। एक ही समय बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो एक साथ ही गिरते और गिरे हुए अनेक राक्षसों की लाशों से वह वहाँ की भूमि पट गई। जहाँ जहाँ दृष्टि जाती थी वहीं वहीं वह हजारों राक्षस मरे गिरे, छीण हुए, कटे पिटे और विदीर्ण हुए दिखाई देते थे। जय जय सीताराम। दोस्तों, यदि आप को मेरी प्रस्तुति अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो की सूचना आप सबको मिल सके। जय जय श्री राम।